हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश एकेडमी। रघुवंश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है और मेरा नाम है सावन खेरीवाल। तो दोस्तों, मुझे कुछ कमेंट में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर आप अपना नाम नहीं बताते हैं, तो इसलिए मैं आज अपना नाम मेंशन कर रहा हूं। मेरा नाम है सावन कुमार और आज से मैं अपनी हर वीडियो में अपना नाम मेंशन किया करूंगा। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आप लोगों को मेंशन अपना नाम नहीं करता था। वैसे दरअसल मैं मेंशन नहीं भी करना चाहता था खुद से ही, क्योंकि पॉपुलैरिटी में मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। तो फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरा नाम मैं हर वीडियो में मेंशन करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपको पता है कि कल मैंने आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए दी थी जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की सेंटेंसेस की थी। तो आज हम उस एक्सरसाइज को करके देखेंगे और देखेंगे कि आपने कितना ठीक किया है और कितने सेंटेंस आपने गलत किए। साथ ही जैसे कि आपको पता है कि जब 3 सेंटेंस पूरे हो जाते हैं, यानी कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने आपसे एक टेस्ट लिया था जिसमें तीनों ही सेंटेंसेस को इंक्लूड करके 20 सेंटेंसेस का एक टेस्ट पेपर बनाया गया था और उसमें आपको वो करने के लिए दिया गया था। तो आज भी हमने 3 सेंटेंसेस और पूरे कर लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आज उसका एक टेस्ट होगा जिसमें तीनों सेंटेंसेस कंबाइन होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो तीनों के कंटिन्यूअस होंगे। तो इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपने अभी तक क्या सीखा है और कितने की आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, लास्ट में जब हम सारे सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे तब हम सारा सबका एक कंबाइन, एक नहीं मैं कहूँगा कि 2-3 कंबाइन हम टेस्ट लेंगे, जिससे हम ये देख सकें कि आप लोग कहाँ पहुँचे और किस लेवल पे पहुँचे। जब ये सेंटेंसेस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम मॉडल्स सीखेंगे, इट का यूज़ सीखेंगे, देयर का यूज़ सीखेंगे और आर्टिकल्स सीखेंगे। आर्टिकल्स में ए कहाँ लगाया जाता है, दा कहाँ लगाया जाता है, एन कहाँ लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद भी फिर हम नाउन, प्रोनाउन को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि कहाँ नाउन का किस तरीके से यूज़ होता है, क्या प्रोनाउन होता है। प्रीपोजिशन सीखेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी हम सीखेंगे। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप बने रहें हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे अभी आपको सीखना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज से और फिर आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा जो अगली वीडियो में आपको सोल्व करके दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो कल वाली वीडियो में आपको दिया गया था एक्सरसाइज, उसको करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो एक्सरसाइज है जो आपको करने के लिए दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, इसको करके देखते हैं कि आपने कौन कौन से सेंटेंसेस ठीक किए हैं। लड़के सब्जेक्ट है, मैदान में बाइक चला रहे होंगे। तो लड़के हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना इसमें नोट है और ना ही ये इंटरोगेटिव जैसा है। तो ये अफर्मेटिव हुआ। लड़के, दी बॉयज। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम हमारी विल बी और शैल बी। द बॉयज विल बी। ड्राइव माने चलाना, सॉरी, जैसे मैंने आपको बताया था राइड, बाइक चलाने के लिए राइड का यूज होता है और चौपहिया जो गाड़ी चलाई जाती है उनके लिए ड्राइव होता है। तो राइडिंग, ING लगा देंगे, राइडिंग दी बाइक। कहाँ, इन दी फील्ड। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये बिल्कुल ठीक किया होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें सेंटेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो ठीक से नहीं लगाई है। तो देखिए, द बॉयज विल बी राइडिंग द बाइक इन द फील्ड या ग्राउंड, दोनों ही लगा सकते हैं। मैदान के लिए फील्ड भी लगा सकते हैं और ग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ विल भी पूरा आएगा, इसके लिए सॉरी। चलिए दोस्तों, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। लड़कियां स्कूल में हॉकी खेल रही होंगी।
तो हॉकी खेल रही होंगी लड़कियां, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देख लेते हैं। द गर्ल्स विल बी हेल्पिंग वर्ब, खेल रही होंगी, खेलने के लिए प्ले, ING प्लेइंग। हॉकी कहाँ खेल रही होंगी, इन द स्कूल। ठीक है दोस्तों। कुत्ते अजनबी लोगों को भौंक रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। तो लिखते हैं हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट था, यहाँ ये सब्जेक्ट है। डॉग्स विल बी, बार्क माने भौंकना, बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। ठीक है दोस्तों। स्ट्रेंजर्स माने अजनबी, किसी पर भौंक रहे हैं या किसी को भौंक रहे हैं, तो ये एट का यूज कर सकते हैं। एट का यूज जब हम प्रीपोजिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको क्लियर पता चलेगा कि इन सब चीजों का यूज कहाँ कहाँ क्लियर रूप से होता है। तो अभी के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड वीडियो को नहीं बनाते हैं ताकि आप इसी में ना उलझे रह जाएं, इसलिए आपको एक जनरल नॉलेज दी जा रही है सेंटेंस की। ये बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एट कहाँ लगता है, ऑन कहाँ कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, ऑफ कहाँ लगता है। तो ये सब चीज़ें हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी एक जनरल आइडिया के लिए आपको ये सेंटेंस सिखाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको एक जनरल नॉलेज हो जाएगी सेंटेंस कैसे यूज होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद डिटेल में बहुत अच्छे से इनको और क्लियर करके पढ़ेंगे। मोर जंगल में नाच रहे होंगे। तो मोर हैं, ज्यादा हैं। पिकॉक्स विल बी, नाचने के लिए डांसिंग, डांसिंग कहाँ नाच रहे होंगे, जंगल में, इन दी फॉरेस्ट। ठीक है। सितारे आसमान में चमक रहे होंगे। स्टार्स विल बी शाइन, ING शाइनिंग कहाँ, इन दी स्काई। कल हम दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। टुमारो का यूज हम यहां शुरू में विल बी, बार्क माने भौंकना, बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। ठीक है दोस्तों। स्ट्रेंजर्स माने अजनबी, किसी पर भौंक रहे हैं या किसी को भौंक रहे हैं, तो ये एट का यूज कर सकते हैं। एट का यूज जब हम प्रीपोजिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको क्लियर पता चलेगा कि इन सब चीजों का यूज कहाँ कहाँ क्लियर रूप से होता है। तो अभी के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड वीडियो को नहीं बनाते हैं ताकि आप इसी में ना उलझे रह जाएं, इसलिए भी आपको एक जनरल दी जा रही है ये। इसलिए आपको एक जनरल नॉलेज दी जा रही है सेंटेंस की। ये बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एट कहाँ लगता है, ऑन कहाँ कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, ऑफ कहाँ लगता है। तो ये सब चीज़ें हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी एक जनरल आइडिया के लिए आपको ये सेंटेंस सिखाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको एक जनरल नॉलेज हो जाएगी सेंटेंस कैसे यूज होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद डिटेल में बहुत अच्छे से इनको और क्लियर करके पढ़ेंगे। मोर जंगल में नाच रहे होंगे। तो मोर हैं, ज्यादा हैं। पिकॉक्स विल बी, नाचने के लिए डांसिंग, डांसिंग कहाँ नाच रहे होंगे, जंगल में, इन दी फॉरेस्ट।
ठीक है। सितारे आसमान में चमक रहे होंगे, स्टार्स विल बी शाइन, ING शाइनिंग, कहाँ, इन द स्काई। कल हम दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, टुमारो का यूज हम यहाँ शुरू में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, कुछ सेंटेंस में हम लास्ट में ही करते हैं, कंपलसरी है, लेकिन कुछ जैसे ये शुरुआत में लिखा है तो हम यहाँ शुरू में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी सेंटेंस पहले के जैसे ही बनेगा। टुमारो वी विल नॉट और उसके बाद बी, जा रहे होंगे, गोइंग, कहाँ जा रहे होंगे, टू दिल्ली। ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है या इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है दोस्तों, चलिए। अंकल छाता नहीं ला रहे होंगे, अंकल विल नॉट बी, और ब्रिंग माने लाना, ING ब्रिंगिंग दी एम्ब्रेला। ठीक है दोस्तों। लड़कियां एक मधुर गीत नहीं गा रही होंगी, द गर्ल्स विल नॉट बी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है दोस्तों। वह नदी में नहीं तैर रहा होगा, ही विल नॉट बी स्विम माने तैरना, डबल M लगाएंगे, स्विमिंग इन दी रिवर। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा कि एक्सरसाइज, इसमें कौन कौन से सेंटेंस आपके गलत थे और कौन कौन से सही थे, ये आप अपने चेक कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के जो है टेस्ट पेपर की तरफ, जो आपको करना है। तो चलिए वो टेस्ट पेपर देख लेते हैं कौन सा है। उसके डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी होंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों टेस्ट पेपर देखते हैं कैसा है। तो ये दोस्तों, ये आपका टेस्ट पेपर नंबर 2 है। पहला टेस्ट पेपर हमने जो लिया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों का लिया था। और ये जो है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस का टेस्ट पेपर है। तो सोने के लिए आपको पता है स्लीपिंग का यूज होता है, स्लीप ING लगाएंगे, स्लीपिंग। और पूजा करने के लिए आप लगाते हैं वर्शिप, वर्शिप माने पूजा करना होता है। पूजा करना। दहाड़ने के लिए आप रोर का इस्तेमाल करते हैं, वो पहले आपको लिखवाया गया है। रोर माने दहाड़ना। पुस्तक पढ़ना, टीम मैच खेल रही होगी, टीम के लिए आप TEAM का यूज करेंगे, टीम। कार चलाने के लिए ड्राइव, गर्म दूध, हॉट मिल्क। दंड, दंड देने के लिए क्या होता है, पनिश का इस्तेमाल करते हैं। पनिश माने दंड देना। और कौन सा गीत गा रही होगी, तो ये पूरा है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा गीत, विच सॉन्ग। तो आप इसको ध्यान रखेंगे।
स्नान करने के बारे में आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। ये 10 सेंटेंस हैं और 10 सेंटेंस नेक्स्ट पेज पे हैं। ये बाकी के सेंटेंस हैं। फूल तोड़ने के लिए आपको PLUC के प्लग का यूज करना है। प्लग माने फूल तोड़ना। ठीक है दोस्तों। पैदल के लिए ऑन फुट का यूज करते हैं। पैदल। तो चूहे के पीछे दौड़ना, रन माने दौड़ना। पीछे के लिए आप बिहाइंड का यूज कर सकते हैं। ये आप आफ्टर का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके लिए आप रन आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। पीछे दौड़ना। अंदर खड़ा हुआ है। खड़ा का मतलब स्टैंड। और कहाँ चर रही, चरने के लिए ग्रास का यूज होता है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। घास चरना। ग्रास माने घास चरना। हंसने के लिए लाफ का यूज होता है, आपको पता ही है। लाफ माने हंसना। टिकट के लिए टिकट का ही इस्तेमाल होगा। और भीख मांगने के लिए बैग का यूज होता है। BEG। बैग माने भीख मांगना। और भिखारी के लिए बैगर का यूज होता है। BEGGER। बैगर मीन्स भिखारी। ठीक है दोस्तों। तो ये डिफिकल्ट वर्ड मुझे लगे जो इसमें आपकी टेस्ट में है, तो आप इनको देख लेंगे। बाकी आपको ये सेंटेंस खुद से बना के देखने, ये आपका टेस्ट है। जब नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दिया जाएगा तो तब आप चेक करेंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं। जो भी सेंटेंस आपने पूरा ठीक किया है उसको आप 1 नंबर देंगे, और जिस सेंटेंस में गलतियां हैं उसको आप आधा नंबर देंगे। इससे क्या होगा, लास्ट में आप अपने नंबर काउंट करेंगे और 20 से उनको देखेंगे कि 20 में से आपके कितने नंबर आए हैं। जितने भी आपके नंबर आएंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताएंगे, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा कि आप कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और कितने करने की आपको और ज़रूरत है, और मुझे कितने मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है यहाँ तक, या कोई डिफ़िकल्टी आपको आ रही है, तो आप कमेंट में मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। उससे मैं उस गलती को, या फिर जो भी आपकी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। यदि कोई टॉपिक अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसको दोबारा पढ़ाने की भी कोशिश करूंगा और पहले से ज़्यादा बेटर बताने की कोशिश करूंगा, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। तो जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं उन पर ज़रूर काम करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।